ओम शांति। आज हम मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मन शक्तिशाली कब बनेगा और मन को शक्तिशाली बनाने की विधि क्या है? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमारा मन बहुत सारे लोगों की बातों से ही कई बार कमजोर हो जाता है। हम कब तक सहन करें? लोगों की कही हुई बातें हमें भूलती नहीं है। हम चाहते हैं भूलना, लेकिन फिर लोग हमारे साथ गलत कर जाते हैं, हमें फिर याद आ जाना शुरू हो जाती हैं। हम खुद को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं बना पाते। लोगों की बातें हमें शक्तिहीन कर देती हैं। आखिर क्यों? क्या हम इतने कमजोर हैं कि लोगों की छोटी छोटी बातें हमें शक्तिहीन कर देती हैं? अगर आप भी शक्तिहीन बन गए हैं, तो आप अपनी शक्ति को जगाएं, क्योंकि मन हमारी उस ऊर्जा को क्रिएट करता है जो भगवान के साथ कनेक्ट होती है, और वो है हमारी आत्मा। क्योंकि आत्मा की ये 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन क्या करता है हमारा? नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कई बार हम जब कोई भी कार्य करने वाले होते हैं, तो मन 2 तरह की चीजें सोचता है, करूं या नहीं करूं, अच्छा होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मींस 2 प्रकार के थॉट चल रहे हैं, एक शक्तिशाली बनाने वाला, दूसरा शक्तिहीन करने वाला। आपको कौन सा चाहिए? शक्तिहीन बनने वाला या शक्तिशाली बनाने वाला? तो मुझे कौन सा थॉट लेना है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरी विजय निश्चित है। क्योंकि अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, तो मेरे थॉट भी कैसे होने चाहिए थे? पॉजिटिव। मेरे एक एक संकल्प में शक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन अगर मेरे एक एक संकल्प में शक्तिहीन के बोल हैं, इसका मतलब मैं शक्तिशाली आत्मा नहीं हूं, मैं किसी के अधीन आत्मा हूं। मान लो कोई आपको अपने अधीन चला रहा है, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव थॉट हैं, वो आपको अपने अधीन चला रहे हैं और आप चल रहे हैं। क्यों? अगर आप शक्तिशाली हैं, तो हम किसी के अधीन क्यों चलें? मुझे राजा बनना है, मुझे किसी की दास दासी या नौकर चाकर नहीं बनना है। तो राजा क्या करता है? राज्य करता है। लेकिन नौकर चाकर राज्य नहीं कर सकते। तो अगर आप नेगेटिव बातों के शिकार होंगे, तो आप नौकर चाकर या प्रजा की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना जानते हैं, तो आप राजा बन जाएंगे। तो मन को वही थॉट दें जो आपको शक्तिशाली बना दे। और वो कौन सा थॉट है? पॉजिटिव। क्योंकि एक सकारात्मक जो वातावरण है, सकारात्मक जो थॉट हैं, आपके संकल्प हैं, उनकी ऊर्जा 100% होती है। लेकिन नकारात्मक थॉट की जो ऊर्जा है 10% होती है। आज लोग नकारात्मकता से इतना भरे हुए हैं कि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि नकारात्मकता क्या है और सकारात्मकता क्या है। तो मन की पहली ऊर्जा मीन्स आत्मा जब जुड़ाव करती है मन के साथ, तो संकेत 2 प्रकार के देती है। चॉइस आपकी है। क्योंकि अगर आत्मा के ऊपर बहुत सारा बोझ है, अगर आत्मा के ऊपर कर्मों का बहुत सारा बोझ है, तो वो नेगेटिव सोचेगी। क्योंकि ऑप्शन में पॉजिटिव है ही नहीं, क्योंकि बोझ के नीचे दबी हुई है, हारा हुआ इंसान है वो। लेकिन अगर उसकी आत्मा शक्तिशाली है, तो वो आत्मा हमेशा पॉजिटिव सोचेगी और वो किसी बात के बोझ में नहीं होगी। आप एक पंछी को देख लें, एक पंछी पिंजरे में बंधा हुआ है और एक पंछी आकाश में उड़ रहा है। बंधा हुआ कौन है? जो पिंजरे में फंसा हुआ है। वो जब आकाश में पंछी को उड़ते हुए देखता है, तो वो अंदर उड़ने की कोशिश करता है कि मैं उड़ूं और उसके पास पहुंच जाऊं, लेकिन वो पहुंच नहीं सकता। तो जो आकाश पे उड़ रहा पंछी है, वो है सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति। उसे कोई पिंजरे में बांध नहीं सकता। लेकिन जो पिंजरे में बंधा हुआ व्यक्ति है,
वो है नेगेटिव व्यक्ति, जिसके बहुत सारी तारों के अंदर बंधा हुआ है वो। तो आप सोचिए कि आप पॉजिटिव की उड़ान लेना चाहते हैं या नेगेटिव में बंधना चाहते हैं। किस तरीके का माइंड आपको चाहिए, क्योंकि आत्मा जैसा आप देंगे वैसा ही रूप बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मन की शक्ति को बढ़ाऊं, तो कर्मों में सकारात्मकता ले आए। जितना आपके कर्मों में सकारात्मकता होगी, आप राजा की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके कर्मों में नेगेटिविटी आ गई, तो आप दास दासी इजीली बन जाएंगे, क्योंकि कर्म आपको अपने तरीके से चलाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संकेत जानना है। पॉजिटिव शक्ति मुझे उड़ने लायक बनाएगी, नेगेटिव शक्ति मुझे पिंजरे में बांध देगी। और वो पिंजरा क्या है, गलत सोच। मैं करूंगा या नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कोई मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, मैं करूं या नहीं करूं। यह है पिंजरे के पंछी के अंदर के बोल। लेकिन जो आकाश में उड़ रहा है उसको क्या है, वो कहेगा मैं तो कर चुका, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उसकी सफलता इजीली झलकेगी उसके माइंड से। दूसरा है बुद्धि, उसकी जजमेंट करेगी बुद्धि, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। आज व्यक्ति को हर चीज की सीख मिल रही है, गलत क्या है सही क्या है, लेकिन फिर भी वो चॉइस कहां लेता है। अगर वो पिंजरे में फंसा हुआ होगा, गलत चॉइस लेगा वो। लेकिन अगर वो आजाद होगा तो उसकी चॉइस भी सही होगी, क्योंकि वो किसी के अकॉर्डिंग बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि आज बहुत सारे व्यक्ति मान शान से भी बंधे हुए हैं, तो वो उड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मैं अगर मान लो अच्छा कर्म करना शुरू हो गया तो लोग मेरे साइड से निकल जाएंगे, तो मैं जो हूं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहना है। जैसे एक नॉर्मली आपने देखा होगा, नशे पत्ते वाला व्यक्ति क्या सोचता है, अब मान लो उसकी संगति नशे पत्ते वालों के साथ ही है, अब वो अगर नॉर्मल भी बनना चाहेगा तो उसे लोग बनने नहीं देंगे। और उसके माइंड में भी बार बार क्या चलता रहेगा, अरे मेरे दोस्त छूट जाएंगे अगर मैं नशा छोड़ दूंगा तो ना तो वो नशा छोड़ना चाहता है, ना वो अपनी संगति को छोड़ना चाहता है, ना अपने दोस्तों को छोड़ना चाहता है। पर उससे कौन सी चीज छूट रही है, भगवान का हाथ छूट रहा है, और वो इजीली छोड़ देते हैं। आज इंसान किसी इंसान का हाथ पकड़ना बहुत आसान समझता है, लेकिन अगर उस इंसान को कहा जाए कि आप भगवान का हाथ पकड़ लो, तो उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि बुद्धि जजमेंट वैसी ही दे रही है कि इंसानों की दुनिया है तो इंसानों का हाथ पकड़ कर चल। लेकिन जब कर्मों की दुर्गति आती है, कर्मों का हिसाब किताब आता है, तो कोई इंसान आपका मददगार नहीं बनता सिवाय एक भगवान के। तो क्यों ना उसी के संग में रहें, उसी के संग में जिएं। और तीसरा है संस्कार, हमारी आदतें। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली बनाकर रखना चाहते हैं, तो वो आपकी आदतों में शामिल होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी रहे, शक्तिशाली बोल हो, शक्तिशाली कर्म हो, शक्तिशाली संबंध संपर्क हो। कोई भी कैसी भी बातें करके चला जाता है, आपको तोड़ता है, आपको हराता है, आपको दुख देता है, आप बस अंदर से भावना ये रखें कि इन सब आत्माओं का भला हो। क्योंकि अगर ये आत्माएं मुझे गिराती नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे चलना कैसे है, मुझे उठना कैसे है। तो उन आत्माओं का थैंक्स करें, क्योंकि उन्होंने मुझे उठना सिखाया और उन्होंने मुझे चलना सिखाया। क्योंकि व्यक्ति जब अपने आप को शक्तिहीन समझ लेता है, तो वो दूसरों को देखता है कि कोई मेरा मददगार बन जाए। लेकिन अगर आप खुद शक्तिशाली हैं, तो आपका भरोसा ओनली एक भगवान पर होगा, किसी इंसान पर नहीं। क्योंकि इंसान कब आपको धोखा देकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन भगवान कभी भी हमें धोखा नहीं देता है। हमारे कर्मों की वजह से हमें जरूर धोखा मिलता है,
इंसानों से भी धोखा मिल रहा है। लेकिन अगर भगवान के दिल में हमने ऐसी जगह बना ली है, तो इंसान भी अगर आपको धोखा दे रहे होंगे तो आप इजीली उस धोखे से बच सकते हैं। तो क्यों ना मन को शक्तिशाली बनाया जाए। तो कर्म भी शक्तिशाली बन जाएंगे, मन भी शक्तिशाली बन जाएगा और हम आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ेंगे। तो संकल्पों को भी वैसी ही उड़ान दें। तो कर्म भी श्रेष्ठ, संकल्प भी श्रेष्ठ, भाग्य भी श्रेष्ठ और आपकी उड़ान भी श्रेष्ठ। इसीलिए नकारात्मकता को बदलें और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो भगवान भी हमेशा आपके अंग संग रहेगा। ओम शांति।